औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज बहुत ही प्यारा टॉपिक लेकर आया हूँ। इस पर मैंने बहुत कड़ी मेहनत की है और आप दोस्तों के लिए ये पेश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्त पसंद करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करके आप दोस्तों के लिए वीडियो और नुस्खा जात पेश करता हूँ। आपका भी हक बनता है कि चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन की घंटी दबा दिया करें। प्यारे दोस्तों, पूरी वीडियो वॉच करोगे तो पता चलेगा, बाद में फ़ोन करके तंग ना किया करें, क्योंकि हज़ारों लोग हैं जो कॉलें करते हैं मगर हर की कॉल वसूल नहीं की जाती और ना ही इतना टाइम होता है कि मैं हर की कॉल वसूल करूं, हर का जवाब दूं। तो प्यारे दोस्तों, कमेंट्स में अगर कोई बात हो तो वो कर दिया करें, तो मैं आपके रिप्लाई ज़रूर दिया करूंगा। इंशाल्लाह मैं सब के कमेंट्स देखता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज जिस मौजू का मैं ज़िक्र कर रहा हूं वो है रहम के जुमला अमराज। जवान और शादीशुदा ख़वातीन में रहम की सोजिश या बच्चादानी की सोजिश ऐसा मर्ज़ है जो न सिर्फ औरत की जिस्मानी सेहत पर असरानंदाज होता है बल्कि नफसानी जज्बात को बुरी तरह मजरूह करता है। इस मर्ज़ में बच्चादानी के अंदरूनी गशाओं की तहों के खलियात में सोजिश हो जाती है और ये खलियात हर माह हैज़ के दौरान बच्चादानी के एंडोमेट्रियम से अलहदा होते रहते हैं। बच्चादानी की एंडोमेट्रियम से उतरने वाली ये खलियात दौरान हैज़ खून के ज़ायद दबाव की वजह से मुलबली रुकावट के बायस बच्चादानी से खारिज होने के बजाय काज़िफ़ नालियों यानी फ़लोपियन ट्यूबों के रास्ते पेट में पहुंच जाते हैं। यहाँ ये बारी तून पर बच्चादानी के अतराफ़ नज़दीकी अज़ा पर चमट जाते हैं। अंदरूनी अज़ा पर चिपके हुए ये खलियात जिनसी हार्मोन्सों के ज़ेर असर एंडोमेट्रियम की तरफ ही अपनी मखसूस इफराजी फ़ेल सरंजाम देते रहते हैं और तकसीमी अमल के ज़रिए अपने तादाद में इजाफ़ा करते हुए पेट में मौजूद अज़ा पर फैलते रहते हैं। अलामत इसकी ये है, मरीज़ ख़वातीन मुतासरा अज़ा और शिद्दत मर्ज़ की मुताबिक मुख्तलिफ अलामात बताती हैं। आम अलामात में से कमर के दर्द के साथ हैज़ का अखराज, हम बिस्तरी के दौरान या बाद में दर्द और बेऔलादी शामिल हैं। इस मर्ज़ में मुब्तला ख़वातीन कमर दर्द, सिर दर्द, मतली, कै, ब्लड प्रेशर, थकावट और बेचैनी वगैरह के अलावा जिनसी कमज़ोरियाँ या हैज़ के मिकदार और दुरानियों में बेरबतवी की शिकायत करती हैं। शदीद अलामत में पेट के निचले हिस्से में बच्चादानी को मसलते और कूटते हुए चुभनदार दर्द कभी पेट के एक हिस्से में या सारे पेट में या रीढ़ की हड्डी तक चला जाता है और कभी मकद से रानों की तरफ फैलता है, जिसके बायस बाज़ ख़वातीन टांगों में अकड़न महसूस करती हैं। कई ख़वातीन को मतली, कै और इसहाल भी होते रहते हैं। हैज़ शुरू होने से पहले दर्द में शिद्दत से बढ़ती रहती है जो रफ्ता रफ्ता कम होकर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मज़मन या क्रंक मर्ज़ की सूरत में दर्द कम व बेश दर्दों के साथ होता रहता है। एंडोमीटर यूसिस का फैलाव जिस उज़ू तक पहुँच जाए, इसके मुताबिक अलामात ज़ाहिर होती रहती हैं। मिसाल के तौर पर मसाना तक मर्ज़ के फैलाव से पेशाब की हाजत और अखराज के साथ दर्द और कभी पेशाब में खून की अमीज़श हो जाती है। इसहाल की सूरत में मर्ज़ मकद बड़ी आंत तक फैल जाता है। मरीज़ ख़वातीन थकन में मुबतला, चिड़चिड़ी और शोरों से बेजार रहती हैं। ताहम हर मर्ज़ मुख्तलिफ अलामात की शिकायत होती है। तो प्यारे दोस्तों, बच्चियों में हिस्टीरिया की वजह भी यही बनता है, रहम की सोजिश। तो चलते हैं, बात लंबी नहीं करते, चलते हैं दोस्तों। इस मर्ज़ की अलामात बता दी हैं। रहम के अमराज में मोटी औरतों को औलाद ना होना, रहम की खारिश,
रहम की सोजिश, रहम की गिल्टियाँ, रहम बदबूदार होना, रहम पर चर्बी चढ़ जाना, रहम की खारिश के लिए मुजरब नुस्खा दोस्तों के लिए पेश करता हूँ। तो करना कुछ यूँ है दोस्तों कि फुल गुलाब की ताज़ा पत्ती लेनी है 100 ग्राम, और 100 ग्राम देसी घी में ये जला लेनी है। जब जलने के करीब हों तो इसको उतार लें और इसकी रगड़ाई करें। ये मरहम सी बन जाएगी। फिर इसका वज़न करना है। जितना वज़न ये हो उतनी सफ़ेद ग्लिसरीन डाल देनी है और उतनी काली ग्लिसरीन लेकर वो डाल देनी है, और इसके बराबर शहद असली छोटा 1 नंबर हो, असली हो ये शर्त है, और छोटा शहद हो। सब चारों चीज़ें बराबर वज़न की कर लेनी है और इनको मिक्स करना अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद ये एक मरहम सी तैयार हो जाएगी। इस लोशन में 1 उंगली लंबा कपड़ा और 1 इंची चौड़ा कपड़ा लें, उसके साथ सुई के साथ धागा लगा लें। इस पार्चों को औरत खुद इस मजमुआ में लत-पत करके दोनों उंगलियों के साथ रहम के में रख ले। धागा फ्रीजर से बाहर होना चाहिए और ये कपड़ा अंदर रहम में होना चाहिए। 24 घंटे के बाद ये निकाल देना है और दूसरा कपड़ा तर करके रख लेना है। इसी तरह 4-5 दिन करे, 4-5 दिन बाद नागा दे, एक नागे के बाद फिर 4-5 दिन करे, फिर नागा दे। इसी तरह आपने 3 से 4 हफ्ते ये लोशन इस्तेमाल करवाना है। इंशाअल्लाह अगर ये बिल नागा जैसे जैसे बताया, एक नागे के बाद 5-6 दिन हफ्ता रखें, यानी कि 4 हफ्ते रखने के बाद औरत के रहम में जितनी भी बीमारियां हैं, यानी कि थैलियाँ हों, गिल्टियाँ हों, या बदबू आती हो, या रहम में खारिश हो, खारिश तो 1 दिन में ख़त्म हो जाती है। प्यारे दोस्तों, 4 हफ्ता लगातार रखें। इसी तरह मतलब 1 दिन छोड़कर 1 हफ्ता रखवा दें। 3 से 4 हफ्ते इस्तेमाल कराएं। इंशाअल्लाह रहम की जुमला अमराज ठीक हो जाएंगे। दुआ में याद रखना। हकीम तारक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद, अक्सीर कुश्तगर व महरनम की याद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।